हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। मैं आपको पढ़ा रहा हूं परसेंटेज। और अगला क्वेश्चन है, कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। इस तरह के कमीशन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे जो है वो एसएससी में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से इन्हें समझना है। पहले हम आपको बताएंगे कि इसे हम डायरेक्ट सिंपल वे में कैसे करते हैं। हमसे ये बताया गया है कि विक्रेता कुल बिक्री पर 12% का कमीशन लेता है और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस लेता है। हमको ये बताया गया है कि विक्रेता की जो कुल आय है वो कितनी है, 7,650 रुपए है, और हमको क्या बताना है, कुल बिक्री बतानी है। तो मान लेते हैं कि कुल बिक्री जो है वो कितनी है, x रुपए है। अगर विक्रेता की कुल बिक्री x रुपए है तो इस पूरी बिक्री पर वो कितना कमीशन लेगा, इसका 12%, 12% इसका कमीशन लेगा, मींस 12/100। और आगे हमसे कहा गया है कि 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी लेगा। तो जो बिक्री उसकी जो टोटल बिक्री है मैंने कितनी ली है, x, तो कितने रुपए उसने 15,000 से ऊपर सेल किए हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, x में से 15,000 रुपए को माइनस कर लेंगे। x माइनस 15,000 यानी कि ये वो रुपए हैं जो उसने 15,000 से ज्यादा, 15,000 के ऊपर उसने कितनी सेल की है, x माइनस 15,000 पर। अगर मान लीजिए कि आपने टोटल सेल जो है वो 1,000 रुपए की है और मैं आपसे ये पूछूं कि 200 रुपए से ऊपर की सेल कितनी हुई है, तो 200 रुपए से ऊपर की सेल आप कैसे निकालेंगे, 1,000 में से 200 को माइनस कर देंगे, आप कहेंगे 200 रुपए से ऊपर आपने 800 रुपए की सेल की है। ठीक उसी तरह से उसने टोटल सेल जो की थी वो कितनी की थी, x रुपए की, तो 15,000 के ऊपर उसने कितनी सेल की होगी, x में से मैंने 15,000 माइनस कर दिए, तो ये वो रुपए हैं जो 15,000 के ऊपर उसने सेल की है। इस सेल पर उसे क्या मिलेगा, इस पर उसे 1% का बोनस मिलेगा। तो इसका 1% मतलब 1/100। तो टोटल सेल पर उसे 12% बोनस मिलेगा और 15,000 के ऊपर की जो सेल है उस पर उसे 1% बोनस मिलेगा। इन दोनों को मैं अगर जोड़ लूं तो ये विक्रेता की कुल कमाई हो गई है, ये उसकी टोटल इनकम है। और टोटल इनकम हमको बताई गई है कितनी है, 7,650, 7,650। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसमें से x का मान निकल आएगा, x मतलब x हमने क्या लिया था, उसकी टोटल सेल। तो ये इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका है। अब आइए हम देखते हैं कि इसे हम दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। इसके लिए हम अगर कुछ ऐसा सोचें कि 15,000 रुपए की ही अगर वो सेल करे, 15,000 रुपए की सेल करे, देखिए कंपनी ने क्या कहा है कि उसे कुल बिक्री पर 12% का कमीशन मिलेगा, 1% का बोनस उसे तब मिलेगा जब वो 15,000 रुपए से ज्यादा की सेल करे। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उसने जो सेल की है वो सिर्फ 15,000 की ही की है। तो अगर वो 15,000 की सेल करेगा तो उसे इसका कितने प्रतिशत कमीशन मिलेगा, 12%, 12% कमीशन मिलेगा। अब 15,000 के बाद ऊपर वो जितनी सेल करता है, मान लीजिए कुछ अमाउंट यहां पर है वो हमको पता नहीं है, लेकिन वो 15,000 से अगर मान लीजिए कि उसने 20,000 की टोटल सेल की है तो 15,000 पर तो उसे क्या मिलेगा, 12% कमीशन मिलेगा। और 15 के ऊपर यानी 5,000 जो उसने एक्स्ट्रा सेल की है उस पर उसे क्या मिलेगा, वो 12% कमीशन तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ उसे 1% बोनस भी मिलेगा। तो ये जो आगे की सेल है, 15,000 की आगे की जो सेल है उस पर उसे टोटल कितना मिल जाएगा, 12% और प्लस 13% जो है वो कमीशन मिल जाएगा। 12% तो कंपनी दे ही रही है, साथ ही साथ इस पर 1% एक्स्ट्रा उसे बोनस भी मिलेगा। तो इस तरह से कुछ सिचुएशन है। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूं कि कंपनी सेल्समैन को या विक्रेता को जो है वो पूरी सेल पर 13% का ही बोनस दे, 13, इधर तो 13% दे ही रहा है, इधर भी 13% बोनस दे, तो इससे सेल्समैन को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर 15,000 पर अभी तक सेल्समैन को कितना मिल रहा था, 12% मिल रहा था। अगर कंपनी टोटल सेल पर 13% सेल दे तो यहां पर 13% कमीशन दे, तो विक्रेता को इस 15,000 पर भी 13% का जो है बोनस मिलेगा, यानी कि यहां उसे क्या हो जाएगा, 1% का फायदा हो जाएगा। विक्रेता को 1% का फायदा होगा। 1% मतलब 15,000 का 1% कितना हो जाएगा, 150 रुपए, यानी विक्रेता को 150 रुपए का फायदा होगा अगर कंपनी उसे टोटल सेल पर ही 13% का ब्याज दे।
अगर विक्रेता को 150 रुपए का फायदा होता तो उसकी टोटल इनकम कितनी होती? अभी उसकी टोटल इनकम कितनी है? 7,650। लेकिन अगर कंपनी उसे टोटल सेल पर 13% ही कमीशन दे तो उसे 150 रुपए का फायदा होगा। मतलब तब उसकी इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी? 150 हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 7,800 रुपए। ये 7,800 रुपए विक्रेता को कब मिलेंगे? ये 7,800 रुपए विक्रेता को कब मिलेंगे? जब कंपनी उसे टोटल पर कितना ब्याज दे, कितना कमीशन दे? 13% का। तो अगर उसकी टोटल सेल जो थी ये है, तो टोटल सेल का 13% क्या होगा? ये हो जाएगा टोटल सेल का 13% क्या होगा? 13/100। और ये ऐसी सिचुएशन में किसके बराबर होगा? 7,800 रुपए के। याद रखिए, अगर कंपनी विक्रेता को टोटल सेल पर 13% कमीशन देती तो उसे क्या होता है? 150 रुपए का फायदा होता। 1% इधर 15,000 का 1% उसे ज्यादा मिलता, यानी 150 रुपए का फायदा होता। उस कंडीशन में विक्रेता की टोटल जो इनकम है, जो टोटल आय है, वो कितनी होती है? 7,800 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल सेल का 13% जो है वो किसके बराबर है? 7,800 के बराबर। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 13 से मैं इसको काट दूंगा, 13 छंग 78, यानी ये आ गया 600। 100 की इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल सेल आ जाएगी हमारे पास 60,000। इसका मतलब विक्रेता की टोटल सेल जो है वो है 60,000। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और वैसा ही लेते हैं जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन में भी वही कहा गया है कि कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 9% का कमीशन लेता है तथा 20,000 रुपए के ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 6,800 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को हम वैसे ही करेंगे। विक्रेता को 20,000 रुपए की ऊपर की बिक्री पर क्या होता है? 1% बोनस मिलता है। तो 20,000 रुपए तक 20,000 रुपए तक विक्रेता को कितना कमीशन मिलेगा? इस पर कितना कमीशन मिलने वाला है उसे? 9% का। 9%। और इसके ऊपर वो जितनी भी सेल करेगा, इसके आगे वो जितनी भी सेल करेगा उस पर उसे ये 9% कमीशन तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसे इस बिक्री पर क्या होगा? 1% का बोनस भी मिलेगा। तो 9% और प्लस 1% बोनस, यानी कि इधर उसे टोटल कमीशन कितना मिल जाएगा? 10%। तो अगर मैं ये मानूं कि कंपनी विक्रेता को टोटल सेल पर 10% ही कमीशन दे, तो अगर 10% कमीशन देगा तो इधर 20,000 पर उसे 9% पहले मिल रहा था, अगर इधर भी 10% मिले तो इधर विक्रेता को क्या होगा? 1% का लाभ हो जाएगा। 1% किसका? 20,000 का। और 20,000 का 1% कितना होता है? 200 रुपए। यानी विक्रेता को 200 रुपए अधिक मिलेंगे। अभी कितने मिल रहे हैं? 6,800 रुपए। अगर उसे 200 रुपए अधिक मिले तो उसे टोटल कितना मिलेगा? 7,000 रुपए। और ये 7,000 रुपए उसे क्यों मिला है? क्योंकि कंपनी उसे टोटल सेल पर अभी कितना दे रही है? 10%। अगर ये टोटल सेल पर 10% उसे मिलता है कितना? 7,000। इसका मतलब ये 7,000 जो है ये टोटल सेल का कितना है? 10% है। 10% का मतलब ये होता है। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं, एक जीरो कैंसिल, ये इधर एक जीरो आ जाएगा, यानी कि टोटल सेल कितनी आ गई है? 7,000 रुपए। उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन लेता है तथा 10,000 रुपए की ऊपर की बिक्री पर ½ बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 1,990 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। हमें क्या बताया गया है कि विक्रेता जो है वो 5.5% कमीशन लेता है। कब तक? 5.5% कमीशन लेता है किस पर? कुल बिक्री पर। लेकिन अगर 10,000 रुपए से ऊपर की सेल वो करता है तो उस पर उसे क्या होता है? ½ का वो बोनस भी लेता है, 1/2% का बोनस लेता है। उसकी आय जो है वो कितनी है? 1,990 रुपए है। हमें बताना है कुल सेल कितनी है। तो फिर से अगर हम देखें तो विक्रेता 10,000 रुपए तक 10,000 रुपए तक कितना कमीशन लेगा? 5.5%, क्योंकि 5.5% कमीशन वो टोटल सेल पर लेता है। अब 10,000 रुपए के ऊपर वो जितनी भी सेल करेगा उस पर वो ये 5.5% कमीशन तो लेगा ही, साथ ही साथ ½ का वो बोनस भी लेगा। तो 5.5% प्लस ½ यानी कि इसके ऊपर 10,000 के ऊपर वो टोटल कितना कमीशन लेगा? 6% कमीशन लेगा। अगर हम ये माने कि विक्रेता
टोटल सेल पर 6% कमीशन ले, तो इधर तो उसे 6% कमीशन मिल ही रहा है, इधर भी अगर वो 6% कमीशन ले तो उसे यहां पर आधे प्रतिशत का फायदा होगा। आधे प्रतिशत किसका? 10,000 का। और 10,000 का आधा प्रतिशत कितना होगा? 10,000 का 1% होता है 100, तो आधा प्रतिशत कितना हो जाएगा? 50 रुपए। यानी विक्रेता को 50 रुपए का फायदा होगा। कब? यदि वो टोटल सेल पर कितने प्रतिशत कमीशन ले? 6%, तो उसे क्या होगा? 50 रुपए का फायदा होगा। अभी विक्रेता को कितने रुपए मिल रहे हैं? 1990 रुपए। ऐसी सिचुएशन में उसे क्या होगा? 50 रुपए का फायदा होगा, यानी उसे 50 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2040, यानी कि 2040 रुपए उसे मिलेंगे। कब? जब वो टोटल सेल पर कितना कमीशन लेगा? 6%। तो टोटल सेल का 6% जो होगा वो कितना होगा? 2040 के बराबर होगा। इसे हम हल करते हैं, 6 से इसको काट लेते हैं, 6 3 18 और 6 चौक 24, 6 3 18 और 6 चौक 24 और एक ये 0, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सेल आ जाएगी हमारी 34,000 रुपए। यानी विक्रेता की टोटल सेल जो है वो 34,000 रुपए है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस में नंबर्स को बदलिए और बार बार इनको ट्राई कीजिए। याद रखिए एसएससी में कमीशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे, एसएससी और अदर एग्जाम्स में भी कमीशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसके आगे का टाइप जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।